नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पीलीभीत की। पीलीभीत में 4 मकानों में भीषण आग लग गई है, जिससे घर में रखा लाखों का सामान जलकर आग हो गया। आग से लाखों के नुकसान की खबर है। वहीं घर में मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। मौके पर प्रशासन की टीम ने पहुंचकर आग से पीड़ित लोगों को मुआवजे का भरोसा दिया है। फिलहाल आग से पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल है। दूसरी खबर आगरा से आपको बताएंगे, जहां पर एक मेडिकल स्टोर में भीषण आग लग गई है। आग की वजह से शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू किया है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगह की तस्वीरें। संभल में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में एक लुटेरा गोली लगने से घायल हो गया। हालांकि एक सिपाही भी घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से बाइक और एक तमंचा बरामद किया है। गुन्नौर थाना इलाके में राजघाट रोड पर पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई थी। आपको बता दें कि कल जगन्नाथपुर गांव में बदमाशों ने जेवर और कैश लूटा था। के दौरान एक व्यक्ति बाइक से पुलिस को देखकर वापस भागने लगा। संदेह होने पर पुलिस द्वारा उसका पीछा किया गया। खुद को घिरता हुआ देख मीरमपुर बंदे पर उस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ हेतु जवाबी फायरिंग में उस व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार हेतु भेजा गया, जहां वह उपचाराधीन है। गाजीपुर में पुलिस की बदमाशों के साथ में मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाशों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। पकड़े गए बदमाश अंकित सोनकर और मेराज डबल मर्डर केस में फरार चल रहे थे। एक दिन पहले ही 2 युवकों की दिन दहाड़े हत्या हुई थी, जिसके बाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। खानपुर थाना क्षेत्र के क्रॉसिंग के पास ये मुलजिम वहाँ से गुजरने वाले हैं। इस सूचना पे घेराबंदी की गई। घेराबंदी के उपरांत इन्होंने जब घिरते हुए देखा तो पुलिस पार्टी में फायर किया, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी इनके ऊपर फायर किया, जिसके कारण इनके 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। एक बदमाश अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए मोटरसाइकिल समेत फरार हो गया। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। लखनऊ के मलिहाबाद में पुलिस से हुई मुठभेड़ में हत्या का मुख्य आरोपी अजय मारा गया। अजय पर वाराणसी से आई महिला की हत्या का आरोप लगा था और लूट और बलात्कार के विरोध करने पर आरोपी ने महिला को मौत के घाट उतार दिया था और पुलिस ने अजय पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। पुलिस की टीम ने अजय को पकड़ने के लिए घेराबंदी की थी। इस दौरान अजय ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से वो घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अजय पर हत्या, लूट और अन्य गंभीर मामलों में कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं इससे पहले मारे गए बदमाश के भाई दिनेश की पहले गिरफ्तारी हुई थी और फिर हत्याकांड के मुख्य आरोपी अजय के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी अजय को गोली लगी, जिसे अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर्स ने अजय को मृत घोषित कर दिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरोपी की ही ऑटो में बैठी थी महिला, जिसकी हत्या करने का आरोप लगा था, और मारे गए आरोपी का भाई दिनेश भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। तो पहले लूट की गई थी, फिर बलात्कार और उसके बाद में मर्डर करने का आरोप लगा था।
मलियाबाद की घटना के बाद में बड़ा एक्शन लिया गया है। 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए आरोपियों तक पहुंची और पहली तस्वीर में आलमबाग बस स्टैंड पर महिला दिखी थी, जिसके पास में कुछ संदिग्ध भी दिखे थे और उसके बाद में पुलिस को ऑटो की सीसीटीवी फुटेज भी मिली है, जिसके बाद में पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी तक पहुंची है। ये 3 आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी की तस्वीरें हैं। इसी आधार पर पुलिस ने जांच की और जांच करके आरोपी तक पहुंची। सोनभद्र में युवक का आत्महत्या करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल युवक की मौत 26 फरवरी को बीएचयू में हुई थी, मगर अब वीडियो वायरल हुआ है और मृतक के पिता ने बहू और उसके भाई पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। मृतक का पत्नी से विवाद बताया जा रहा है और मृतक ने पत्नी को वीडियो कॉल किया था। वीडियो कॉल करके युवक ने सल्फास सुसाइड किया। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के जिगना का ये मामला है। खबर ललितपुर से है, जहां पर पुलिस ने 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनमें से 2 युवकों पर इनाम भी घोषित था। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि थाना नाराहाट पुलिस ने 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों का एक संगठित गिरोह है, जो क्षेत्र में लोगों को डरा धमकाकर अवैध रूप से धन वसूल करते थे। आर्यन उर्फ मक्खन, शक्ति राजा और मंजेश झा को आज गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि हम लोगों का एक संगठित अंतर्राज्यीय गिरोह है। हमारा 20-25 वर्ष की आयु के लड़कों का एक ग्रुप है जो बाइकों से गैंग बनाकर चलते हैं। जब हम लोग अपने शौक पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति से अवैध रुपयों की मांग करते हैं तो उसके द्वारा रुपए न देने पर उसके साथ हम लोग मारपीट करते हैं और जबरन उससे रुपए ले लेते हैं। अभियान जारी है। देर रात पुलिस ने रेड मारकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। थाना ताजगंज क्षेत्र के मुगल के पुलिया के पास में द ओपन रोड नाम के कैफे में नाबालिगों को हुक्का पिलाया जा रहा था, जिसके बाद में पुलिस ने छापा मारा और पुलिस ने इनके पास से हुक्का, पाइप और साथ ही फ्लेवर, चिलम, फिल्टर और 10,000 रुपए नगद भी बरामद किए। थाना प्रभारी ताजगंज श्री आलोक राज नारायण आईपीएस द्वारा ओपन रोड हाउस कैफे जो मुगल पुलिया पर मेट्रो स्टेशन के नीचे चल रहा था, उस पर छापेमार कार्रवाई की गई है। वहां से 6 हुक्के बरामद किए गए हैं, 10,000 रुपए कैश और भारी मात्रा में फ्लेवर और पाइप भी बरामद किए गए हैं। कारोबारी से कमीशन मांगने के आरोप में निलंबित हुए आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब उनकी संपत्ति की विजिलेंस जांच होगी। विजिलेंस की टीम अभिषेक प्रकाश की संपत्ति का ब्यौरा जुटाएगी और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश पर सोलर पावर कंपनी के प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के एवज में कमीशन मांगने के आरोप में कार्रवाई हुई थी। वहीं एक बिजनेसमैन से रिश्वत मांगने वाले बिचौलिए को भी गिरफ्तार किया गया था। डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। विवादित बयान के मामले में यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। थाना वेब सिटी में एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या दौरे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के काम के आगे सत्ता भी कुछ नहीं है। अगर इसके लिए सत्ता भी छोड़नी पड़ी तो वो भी कर देंगे और उसमें भी पीछे नहीं हटते। समाजवादी पार्टी का सीएम योगी के बयान पर कहना है कि भगवान राम का आशीर्वाद हमारे साथ में है। ये बात लोकसभा चुनाव में साबित हो चुकी है। वहीं कांग्रेस ने भी निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाली सियासत करना जानती है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
सीएम योगी ने अयोध्या दौरे पर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि जब हम सत्ता में आए थे तो उन्होंने अयोध्या के बारे में सोचना शुरू किया। मुख्यमंत्री योगी के मुताबिक अयोध्या को पहचान दिलाना जरूरी था। अगर इसके लिए सत्ता भी छोड़नी पड़ती तो वो पीछे नहीं हटते। शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि ये वही यूपी है जहां उपद्रव होते थे। आज उस प्रदेश में उपद्रव नहीं, उत्सव मनाया जा रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां उपद्रव होते थे। आज उस प्रदेश में उपद्रव नहीं, उत्सव मनाए जा रहे हैं। उत्सव का आलम किस रूप में? आपने प्रयागराज का देखा, अयोध्या का देखा, काशी का देखा, मां विंध्यवासिनी धाम का देखा, गोरखपुर में देखा, चित्रकूट धाम में, नैमिषारण्य में, ये सभी उत्सव ही थे। वहीं सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस का कहना है कि मौजूदा सरकार बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम करती है। भारतीय जनता पार्टी ये सारे मुद्दे सिर्फ इसलिए उठा रही है क्योंकि उससे कोई बेरोजगारी का सवाल न पूछ ले, उनसे कोई ये न पूछ ले कि भाई किसानों की आय दुगनी करने का वादा था, उस वादे का क्या हुआ, उनसे कोई जाति जनगणना पे सवाल न पूछ ले। तो इन तमाम मुद्दों को भटकाने के लिए अब सलार गाजी के मेले का बहाना बनाया जा रहा है। इन सारे मुद्दों को जनता समझती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि राम तो एसपी के साथ हैं, इसीलिए हमने लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जीत हासिल की। बीजेपी सिर्फ भगवान राम के नाम पर सियासत करती है। प्रभु का आशीर्वाद तो समाजवादियों के साथ है। पहले भी अयोध्या में प्रभु ने आशीर्वाद दिया, हम अयोध्या में भी जीते हैं और हमें 43 सीट पे गठबंधन को उन्होंने जिताया है। और हम प्रभु के बच्चों की बात हमेशा करते हैं। तो प्रभु तो समाजवादियों से खुश हैं क्योंकि उनको पता है कि हम उनके जो बच्चे हैं उनकी महंगाई, बेरोजगारी, उनकी परेशानियों का सवाल उठाते हैं। इससे पहले सीएम योगी ने विदेशी आक्रांताओं को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह है। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता। सीएम योगी ने अपने बयान में कहा है कि आक्रांताओं ने सनातन संस्कृति को रौंद डाला था। आज का नया भारत अब ये बात कभी स्वीकार नहीं करेगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एसटीएफ और आजमगढ़ पुलिस ने 9 साल से फरार चल रहे इनामी को गिरफ्तार कर लिया। 50,000 के इनामी दुर्गेश कुमार उर्फ राधेश्याम को पंजाब के जालंधर से गिरफ्तार किया गया है। इनामी दुर्गेश गाजीपुर का रहने वाला है। फरार आरोपी पर डीआईजी ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। इसके बाद में पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। का इनाम घोषित किया गया था 18/3/2025 में। इनको हमारे एसटीएफ की जो यूनिट है उनके द्वारा इनको अरेस्ट किया गया है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आगे की जो विधिक कार्रवाई है उसमें की जाए। कहाँ से गिरफ्तारी हुई, किस तरह का? इनको बाहर से गिरफ्तार किया गया था ट्रांजिट अमाउंट पे एसटीएफ की टीम में उनके द्वारा यहाँ पे लाया गया था और यहाँ से फिर थाने से उनकी गिरफ्तारी करके उनको। आगरा में आजकल एक अनोखी शादी की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। हो भी क्यों ना, इस अनोखी शादी में 65 साल का दूल्हा है और 57 साल की दुल्हन है। इसलिए कहा भी जाता है कि शादी की कोई उम्र नहीं होती। जब कोई एक दूसरे से सच्चा प्यार करे तो पूरी कायनात उनको मिलवाने के लिए जुट जाती है। कहते हैं प्यार की कोई उम्र नहीं होती। जब कोई एक दूसरे से सच्चा प्यार करता है तो पूरी कायनात उनको मिलवाने के लिए जुट जाती है। ऐसा ही एक मामला आगरा से देखने को मिला।
जहां पर एक 66 साल के आदमी ने 57 साल की महिला से शादी की। इस शादी में खास बात ये रही कि दोनों ही वृद्धाश्रम में रहते थे और यहीं पर दोनों के बीच प्रेम हुआ और दोनों ने शादी करने का अनोखा फैसला लिया। जिनको अपनों ने ठुकराया, उन्होंने एक दूसरे का कांधा संभाला और जिंदगी भर साथ निभाने का फैसला कर लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आगरा के रामलाल वृद्धा आश्रम में रहने वाले 67 साल के मुन्ना लाल की और उनकी पत्नी प्रेमिला की। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर में जो आप देख रहे हैं, ये मुन्ना लाल हैं और उनकी पत्नी है प्रेमिला, जिनकी उम्र 57 साल है। मुन्ना लाल लगभग 2 साल से अपनी माँ के साथ इस आश्रम में रह रहे हैं, तो वहीं जो उनकी पत्नी प्रेमिला हैं, वो लगभग 2 महीने पहले ही इस आश्रम में आई हैं। हालांकि दोनों में पहले बात हुई इस आश्रम में आकर, उसके बाद ये बात प्यार में बदली और फिर दोनों ने शादी करने का इजहार कर दिया। आगरा के सिकंदरा के पास रामलाल वृद्धाश्रम है। इसी वृद्धाश्रम में सैकड़ों बुजुर्ग रहते हैं। उन्हीं में से 66 साल के मन्ना लाल और 57 साल की प्रमिला रहती थी। धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों के बीच प्रेम हो गया, जिसके बाद दोनों ने साथ जीने मरने की कसम खा ली। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि अब मेरे को शादी कर लेनी? भाई माँ के वजह से माँ मतलब ज़्यादा ये बात करती रहेंगी। जब आपका कांटेक्ट कैसे हुआ जी? यहाँ पर आई तो क्या कैसे बातचीत हो गई, मतलब उन्हें करने थी शादी, हमें भी करने थी। हाँ, अपनी मर्जी से करी। फिर मैं आई यहाँ पे, पूछते पूछते आश्रम ना देखी थी मैंने, तो फिर पूछते पूछते फिर मैंने आश्रम में फिर यहाँ फिर आई। ये मेरे को मिल गए यहाँ ऑफिस में टिरी पे लाए इनने। मैं इनको पूछी, मैंने बोली आश्रम कहाँ है, तो इन्हें डब्बा लेके आए, वो खाना का डब्बा लेके आए घर पे, तो फिर इन्हें टिरी पे लेके फिर मेरे को आश्रम में छोड़े, फिर यहाँ फिर लाए। आपकी मुलाकात हुई, माता जी ने आशीर्वाद? कल फिर वो शादी हुई, तो फिर कल फिर वाला आए, फिर सामान लगे, फिर कल से शादी हुई, फिर शादी हो गई। जब ये बात वृद्धाश्रम में मौजूद अन्य बुजुर्गों को पता चला, तो उन्होंने भी दोनों को मिलवाने के लिए हर संभव कोशिश की और फिर वृद्धाश्रम में पहली बार शादी समारोह का आयोजन हुआ। मन्नालाल दुल्हे की पोशाक पहनकर घोड़ी पर बैठ विवाह स्थल पहुँचे और हिंदू रीति रिवाज के साथ मन्नालाल और प्रमिला की शादी हुई, जिसके गवाह वृद्धाश्रम में मौजूद सभी बुजुर्ग बने। फिलहाल आगरा में इस अनोखी शादी की चर्चा हर ओर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुशीनगर में सार्वजनिक भूमि पर बनी मस्जिद पर बुलडोजर चलने से संभावना बढ़ गई है। सार्वजनिक जमीन पर बनी मस्जिद को हटाने के लिए प्रशासन ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को नोटिस दे दिया है। प्रशासन ने रास्ते की जमीन पर बने मस्जिद को हटाने के लिए 8 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है। तय समय तक अतिक्रमण न हटाने पर कुशीनगर में एक बार फिर से बुलडोजर गरजेगा। द्वारा ये रास्ते पे अवैध मस्जिद और ईदगाह का निर्माण किया गया था, जिसके संबंध में लगातार मैंने शिकायत किया और तमाम शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर तहसीलदार न्यायालय के द्वारा ये सड़सड़ की कार्रवाई की गई और बेदखली का आदेश जारी किया गया और आज नोटिस चस्पा किया गया है कि 15 दिन के अंदर स्वेच्छा से ये लोग हटा लें, नहीं तो बुलडोजर चलेगा। तो क्या लग रहा है बुलडोजर कब चलेगा और कैसे हटेगी? बुलडोजर देखिए 15 दिन का नोटिस दिया गया है, अब देखा जाए कि ये लोग स्वेच्छा से हटा रहे हैं या योगी जी का बुलडोजर चलता है। लेकिन मस्जिद पे जो चस्पा लगा है, इसके बारे में हम लोग भी न्यायालय जाएंगे। इसके बारे में जो व्यवधान समाधान होगा उसके बारे में हम लोग भी वकील से जानेंगे। उसके बाद से जो निर्णय आएगा उस पर हम लोग गौर करेंगे और जो मतलब सरकार का जो आदेश निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। झांसी में अवैध कब्जे के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई जारी है। 6000 स्क्वायर फीट जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। गरिया गांव में कच्ची टंकी के पास में लोगों ने दशकों से कब्जा कर रखा था। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया गया। कुछ अवैध कब्जे पाए गए थे, तो वहाँ पर आज लगभग 6000 स्क्वायर फीट के आसपास ज़मीन को मुक्त कराया गया और जिसमें वहाँ पर कुछ अवैध तरीके से मीट की दुकानें चल रही थी और 1-2 लोगों ने
सेमी परमानेंट तरीके से ये आप छत तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऊपर से पटिया भी नहीं, ये मतलब सेमी परमानेंट एक स्ट्रक्चर बना ली गई थी वहाँ 4-5 लोगों के द्वारा, तो वो सबको रिमूव करा दिया गया। मेरठ मर्डर केस में कैब ड्राइवर ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। कैब ड्राइवर ने बताया कि साहिल शराब का शौकीन था। मुस्कान ने ड्राइवर के साथ में बैठकर शराब पी थी और दोनों साहिल मुस्कान शिमला, मनाली और साथ ही रोहतांग गए थे और ड्राइवर को 54,000 रुपए का पेमेंट किया था। हाँ, मैं उनको लेके गया था, पर मेरे को मालूम नहीं था कि इन्होंने कुछ कांड करा है नहीं करा। मेरे पास बुकिंग आई थी सवेरे 4 तारीख में 10 साढ़े 10 बजे 10 के आसपास में। फिर शाम के टाइम फोन आया 4-5 बजे, नुवे जाएंगे 5-6 बजे ऐसे निकलेंगे तो पहुंच जाना दिल्ली चुंगी पहुंच कर फोन कर लेना, मैं नंबर भेजूंगा और घर की उनके लोकेशन भेज दूंगा, उनके घर चले जाना, फोन कर लेना। मगर ठीक है, उनको बैठा लेना। मैं पहुंचा वहाँ, पहुंच तो गया था मैं वहाँ 6:30 बजे, वे चले गाड़ी में 7-7:15। हाँ जी, शाम के टाइम। दुकान थी वहाँ मेरठ वाले हलवाई की दुकान के नाम से डेयरी, काशी डेयरी लिख रहा था। हाँ, उनको मैंने वहां से बैठाया दिल्ली चुंगी से। आगरा में पुलिस ने 25,000 के इनामी अर्जुन को गिरफ्तार किया है। अर्जुन के खिलाफ MM गेट समेत कई थानों में मुकदमा दर्ज है। बीते दिनों बदमाश अर्जुन ने एक घर के अंदर महिला के साथ में मारपीट और लूट की घटना को अंजाम दिया था। तभी से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक भी मिली है। दिनांक 29/8/2024 को थाना MM गेट पर एक मुकदमा लिखा गया था जो 44/24 था। इसमें अर्जुन चाहत ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर एक घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस की कार्रवाई के तहत 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था, परंतु अर्जुन चाहत वांछित था। इसी क्रम में इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। कल 20/3/2025 को पुलिस ने अभियुक्त अर्जुन चाह को गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, 2 अवैध कारतूस और एक ATM कार्ड के साथ एक मोबाइल भी बरामद किए। पुलिस आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। बुलंदशहर में भट्टा संचालक से 2.5 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से एक लूटा हुआ मोबाइल समेत 3 फोन भी और कार, तमंचा बरामद किया गया। आरोपियों ने 10 मार्च को भट्टा मालिक के बेटे पर फायरिंग की थी। इसके अलावा युवक से मोबाइल लूटकर रंगदारी की गई थी। हरियाणा से किसका छीना था? तो भट्टा मालिक से 2.5 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो सामान पुलिस ने बरामद किया है। जब इन अभियुक्तों से पूछताछ करी गई तो तथ्य इस प्रकार संज्ञान में आए कि लगभग पिछले साल नवंबर में इसमें एक अभियुक्त है जिसका नाम है रोहित। वो जो रामेश्वर दयाल है, उनके 2 भट्टे हैं, उनके एक भट्टे पर काम करने आया था, पर पहले दिन ही उसके द्वारा शराब पी ली गई थी और बदतमीज़ी करी थी। तो इसी वजह से रामेश्वर दयाल है, उनके दोनों जो बच्चे थे, उनके द्वारा इसको हटा दिया गया था। तब से लगभग रंजिश मानने लग गया था परिवार से और इसी के द्वारा ये सारा प्लान करके अपने 2 दोस्तों के साथ ये घटना कारित करी गई थी। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं क्राइम टॉप 10। लखनऊ में बलात्कार और हत्या का आरोपी 1 लाख का इनामी अजय ढेर हो गया। महिला के साथ में बलात्कार और हत्या करने का आरोप लगा था। ऑटो ड्राइवर अजय का भाई भी गिरफ्तार किया गया। आजमगढ़ में गांजे के साथ में आरोपी भूपेंद्र कुमार गिरफ्तार। पुलिस ने 80 लाख रुपए का गांजा बरामद किया। सीतापुर के मिश्रे कोतवाली में मेला देखकर घर वापस जा रही महिला से बदमाश ने लूटपाट की। बदमाश ने महिला के गले से सोने की चेन लूटी। एटा के निधोली कला क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटका मिला लड़के का शव। लड़के के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। बुलंदशहर में भट्टा संचालक से 2.5 करोड़ की फिरौती मांगने का मामला। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मैनपुरी के किशनी थाना पुलिस और साथ ही सर्विलांस टीम ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस रैकेट का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी STF और आजमगढ़ पुलिस का एक्शन। 9 सालों से फरार चल रहे 50,000 के इनामी को गिरफ्तार किया। पंजाब के जालंधर से गिरफ्तारी।
लखनऊ के मलिहाबाद में महिला की हत्या मामले में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने वारदात में शामिल एक आरोपी दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया। बच्चा चोरी के आरोप में हरदोई पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। शादी समारोह से चोरी किया था बच्चा। कासगंज में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई। क्लर्क को 25,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।